सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, और हरे भरम की खोट। रे साधो, रे साधो, रे साधो। हाँ, सभी को पहले तो जय सीताराम। सबकी अंतरात्मा को प्रणाम। हर प्राणी चाहता है जीवन में कि उसे आनंद मिले, सुख शांति मिले। इसीलिए वह किसी ऐसे सहारा को ढूंढता है, किसी ऐसे आश्रय को ढूंढता है जहाँ उसका मनोरथ पूरा होवे। तो सामान्यतः मनुष्य का प्राण, मन, बुद्धि, चेतना, ये सब के सब निचले स्तर की ओर, नरक की ओर कहिए, गड्ढे गर्त की ओर कहिए, निंदनीय कहिए, उसी ओर हमेशा बहते रहते हैं, गिरते रहते हैं। प्राण निचले धरातल में दौड़ता है, मन निचले भाव में, क्षुद्र विचारों में भागता है। उसी प्रकार से चेतना हमेशा निरंतर नीचे की ओर भागता रहता है। तो नीचे की ओर जाने का अर्थ है पशु की तरह आचरण करना, अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए, भोग को पूरा करने के लिए, संसारी सुख भोगों को पूरा करने के लिए, एक पशुओं की तरह जो जैसे अपना स्वार्थ पूरा हो उसी ओर बहते हैं। चाहे वो निंदनीय हो, चाहे वो अति संकट में डालना हो, वो भविष्य में क्या होगा इसको नहीं सोचते हैं। तो नारकीय वृत्ति की ओर, पशु वृत्ति की ओर मन के जाने का नाम ही है निम्न भाव की ओर, अधः धरातल की ओर बहना, प्रवहमान रहना। इससे संकट होता है, दुख होता है। तो इससे संकट से, दुख से उबरने के लिए हर जीव चाहता है कि हमको कोई नाव मिल जाए जिसके सहारे इस संकट से पार उतर जाए, कोई ऐसा आश्रय मिल जाए, सहारा मिल जाए जिसका शरण लेकर के हम संकट से, दुखों से पार उतर जाएं। तो जिस सहारा से, आश्रय से जीव सुख पाता है, अपने स्तर को ऊंचा उठाता है, जिस नौका से दुख से पार उतरता है, उस नौका को, उस सहारा को या उस आश्रय को गुरु कहते हैं। तो गुरुओं का आश्रय लेने से क्या होता है, वे शिष्यों के जो उन पर समर्पण भाव रखते हैं, उन शिष्यों के, भक्तों के मन को, प्राण को ऊंचा उठाते हैं, उसकी चेतना को ऊपर उठाते हैं, मन, बुद्धि, अंतःकरण की वृत्ति को उदात्त भावना की ओर, दैवी भावना की ओर ले चलते हैं। तो इसके लिए वो उनके पात्रता को देखते हैं कि ये किस स्तर का प्राणी है, योग करेगा कि ज्ञान सीख सकेगा, कि भक्ति के रास्ते पर चल सकेगा, ये किस लायक है। उसकी योग्यता को
देख करके, उसके बल को, सामर्थ्य को समझ करके अलग अलग प्रकार से उसको शिक्षा देते हैं। तो पहले सामान्यतः गुरुजन ये सिखा देते हैं, अमुक मंत्र का जप करो, या अमुक देवी या अमुक देवता का सहारा लो, उनकी उपासना करो। तो देवी के, देवता के आराधना उपासना से क्या होता है? देवी देवता की आराधना या उपासना से मनुष्य का जो प्राण है, मनुष्य की जो बुद्धि है, मनुष्य की जो चेतना है, अंतःकरण की वृत्तियां हैं, वो उसी देवी देवता के धर्म के अनुसार चलते हैं। जिस देवी देवता की वो पूजा उपासना करते हैं, तो दैवीय धर्म के अनुकूल मन, प्राण और बुद्धि को चलाना, परिचालित करना, यही देव पूजा का तात्पर्य है। आई बात समझ में? देवताओं की पूजा करने को क्यों कहते हैं? देवताओं की पूजा करने को इसलिए बोलते हैं कि उस देवता के अनुसार यह बालक चले, एक भक्त चले। इसी का नाम है उपासना, इसी का नाम है पूजा। तो हमने आप सबको कहा कि भगवान राम के चरित्र का पाठ करिए, रामायण को सुनिए, पढ़िए। भगवान राम से बढ़ करके ऐसा कोई देव नहीं हुआ, ऐसा कोई देवता नहीं है जो उनको अतिक्रमण कर सके, राम की बराबरी कर सके। राम की बराबर कोई नहीं है तो अधिक कैसे हो जाएगा? तो भगवान राम के चरित्र का पाठ करेंगे। वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वो जैसे जैसे चलते हैं, जैसे जैसे कहते हैं, करते हैं, हमको भी उन्हीं के अनुसार चलना है। अपने प्राण को भगवान राम के अनुसार ले चलना है, मन को, बुद्धि को ऐसे परिचालित करना है, ऐसे चलाना है कि भगवान राम जैसे जैसे किए हैं, कहे हैं, करते हैं, वैसे हम लोग भी प्राण, बुद्धि, मन को चलावें। तो इससे क्या होगा? राम जी के धर्म के अनुसार जब हम इसको परिचालित करेंगे तो धर्म का, भक्ति का, ज्ञान का लाभ होगा, धर्म बढ़ेगा। राम जी के चरित्र को पढ़ेंगे तो धर्म का ज्ञान होगा। जैसे वो माता पिता की, गुरुओं की भक्ति करते हैं तो हम भी करेंगे। जैसे ऋषि मुनियों को ज्ञान देते थे, सुनते थे, उसी प्रकार हमको भी ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो इससे क्या होगा? हमें योग के लिए अभिलाषा जागेगी, भक्ति में मन लगेगा, ज्ञान में मन लगेगा। तो योग का, भक्ति का, ज्ञान का बार बार अनुशीलन करेंगे। रामचरितमानस में जहाँ देखो वहाँ पर भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है। तो इनका अनुशीलन करेंगे तो आप सबके, अथवा जो जो उसका अनुशीलन करेंगे उन सब का मन है, बुद्धि है, इसका स्तर ऊंचा उठेगा। मन का, प्राण का, बुद्धि का स्तर जब ऊंचा उठेगा, उत्तरोत्तर विकसित होगा, तो जितना विकसित होगा उतना ही हम सब भगवान की ओर अभिमुखीन होंगे। हमारी चेतना परमात्मा की ओर बहेगी, प्राण की धारा भगवान की ओर उठेगी और अंतःकरण की वृत्तियां भगवान की ओर चलेंगी। प्राण या प्राण की शक्ति जब हम राम जी के अनुसार चलाएंगे, अर्थात दैवीय संपदा के अनुसार चलाएंगे,
राम जी का चरित्र कैसा है? दैवी संपदा को बढ़ाने वाला है। दो संपदा है। संपत्ति मनुष्य की असली संपत्ति अंतःकरण के उत्तम विचार हैं, जैसे दया, धर्म, सत्य, परोपकार आदि। तो इन्हें दैवीय संपत्ति कहते हैं। ये मनुष्य की असली संपत्ति है। ये हीरे जवाहरात सोना चांदी ये तो एक दिन छूट जाएंगे, ये असली संपत्ति नहीं है। तो मनुष्य की असली संपत्ति है उत्तम चरित्र, ऐसा चरित्र जिससे दूसरों को भी सुख मिले, ऐसा आचरण, इस प्रकार का व्यवहार जिससे परिवार का, भाई बंधुओं का, समाज का, संसार का, सब जीवों का सुख बढ़े, वही दैवी संपदा है। और एक आसुरी संपदा है, जिस चरित्र से, चरित्र कहिए उसको, चरित्र क्या कहें, जिस दुर्वृत्ति से दूसरों को पीड़ा मिले, दुख मिले, दूसरों को ही नहीं अपने को भी दुख मिले। ये जो आसुरी विचार हैं, पहले उससे अपना ही जी दुखी होता है। जैसे क्रोध होगा तो पहले अंतःकरण अपना जलेगा, तब दूसरों का अहित होगा। तो इस प्रकार से आसुरी संपत्ति है सबको दुख देने वाला, उसको छोड़ दें और दैवी संपत्ति को बढ़ावें। राम जी का जो चरित्र है, गुण है, वो दैवी संपत्ति से भरा हुआ है। तो उन दैवी संपत्ति के अनुकूल प्राण को, मन को जब हम लोग चलाएंगे, क्रियान्वित करेंगे, तो हमारा प्राण निरंतर उदात्त होगा और भगवान को प्राप्त करके संकटों से सदा सदा के लिए छूट जाएगा। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, अर्थात अपने प्राण को, मन को, अंतःकरण को दैवी संपत्ति के अनुसार नहीं चलाएंगे, तो सबसे पहले भगवान को पाने के रास्ते में यही प्राण, यही मन विघ्न करते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं मन नहीं लगता, प्राण की धारा दूसरी ओर जा रही है, जिसकी दृष्टि कहीं और खींच रही है। तो ये जो है मोह में, ममता में, राग में, द्वेष में पड़ा रहता है। तो जो आदमी अपने मन, प्राण आदि को भगवान के बताए रास्ते पर नहीं चलाते, तो उनका मन उन्हीं के लिए शत्रु बन जाता है। और जो लोग अपने मन को, प्राण को, चेतना को भगवान राम के अनुसार चलाते हैं, अर्थात दैवी संपत्ति के अनुरूप उनका संचालन करते हैं, तो ऐसा मन उनका मित्र बन जाता है। तो ये प्राण, ये मन और ये वृत्तियां उसको भगवान के रास्ते पर ले चलने में सहायक होते हैं। ये गुरुओं का काम है। तो जो गुरुजन मन को, प्राण को, बुद्धि को विकसित करने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए, उत्तम मार्ग पर चलने के लिए, उन्हें परिष्कृत करने के लिए सुझाव नहीं दें, सहायता नहीं करें, ऐसे गुरु को छोड़ देवे, त्याग देवे। कैसे त्यागे? जैसे उस ठूंठ पेड़ को छोड़ देते हैं जिस पेड़ की कोई छाया नहीं, उस कुएं को या तालाब को छोड़ देते हैं जहाँ पानी नहीं, उस रास्ते को छोड़ देते हैं जिसमें कांटा और कांच के टुकड़े, खड्डे बने हुए हैं। इसी प्रकार से छोड़ देना चाहिए। हाँ, और उस गुरु का आश्रय लिया जाता है जो आपके प्राण को उत्तरोत्तर उदात्त बनाए, मन को या स्तर को ऊंचा उठाए, बुद्धि को, अंतःकरण की वृत्ति को उत्तम बनाए, उन्हीं का आश्रय लिया जाता है। ऐसे ही गुरु होते हैं और ऐसे शिष्य भी होते हैं। जो शिष्य
उन्नति के लिए। कौन सी उन्नति? हमारे अंतःकरण की उन्नति हो जावे, हमारा प्राण उत्तम हो। प्राण उत्तम होने का तात्पर्य है प्राण चंचल न होवे, प्राण स्थिर होवे। प्राण को स्थिर बनाने की कला, यही को कहते हैं उत्तम प्राण, विकसित प्राण को करने के लिए उपाय। तो प्राण को उत्तम बनाने के लिए, मन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, बुद्धि को धारणावती बनाने के लिए, मेधावती बनाने के लिए जो लोग कोई उपाय बताते हैं उन्हीं गुरु का तो आश्रय ले, और जो लोग नहीं बताएं उनका आश्रय न ले, उनको आता ही नहीं है। अच्छा, ऐसे ही शिष्यों के बारे में बोल रहे थे। जो शिष्य अपने प्राण को, बुद्धि को, अंतःकरण को उन्नत करने के लिए न आवे, केवल एकमात्र स्वार्थ के लिए आवे, मुझे पैसा मिले, रुपया मिले, भोग मिले, नारी मिले, माने केवल भोग बुद्धि के लिए आते हैं, ऐसे चेला को भी छोड़ देना गुरुओं का काम है। जो सच्चे गुरु हैं वैसे चेला को दूर भगा देंगे, और जो कुगुरु लोग हैं उनके तो आप वैसे ही बन गए जैसे जाल में कोई केवट मछलियों को पकड़ता है। तो वो आजकल बहुत से कुगुरु लोग हैं। जो चेला केवल इसीलिए आता है कि मुझे पैसा मिले, रुपया मिले, गाड़ी मिले, घर मिले, दुनिया भर के भौतिक वासना, सांसारिक संपदा के लिए, स्वार्थ के लिए ही जिसके जो गुरु ढूंढते फिरे, ऐसे शिष्यों को ठगने के लिए कुगुरु लोग बैठे हैं। ये शिष्य नहीं होते। तो इसलिए शिष्य में पात्रता बनाने के लिए क्या करना है? आप लोगों को हमारी बातों पर अनुशीलन करके भगवान राम के चरित्र का पाठ करना है। तो कम से कम 5, न्यून 5 दोहा उसको पढ़िए और कहिए, आपस में अनुशीलन करिए, एक दूसरे का सुनिए। भगवान राम ने ऐसे कहा, ऐसे संकट आया, ऐसी कठिनाई आई, तो इस प्रकार से विचलित नहीं हुए, आगे बढ़े। ये सब राम जी का चरित्र पूरा का पूरा मर्यादाओं से भरा हुआ है। तो रामचरित्र का पाठ करिए, हवन करिए, पूजन करिए। और ये जो हम बताते हैं, होम करो, पूजन करो, देवी देवता की आराधना करो, इसका मेरा एकमात्र यही उद्देश्य होता है कि पूजा और उपासना के द्वारा आप लोग अपने अंतःकरण को, बुद्धि को, प्राण को दैवी संपदा से भर लें। देखिए, अब देवी जी की पूजा कराए नवरात्रा में, देवी जी ने असुरों को मारा, तो आप भी अपने अंतःकरण के असुरों को मारें। असुर कौन है? काम, क्रोध, लोभ। तो किसी देवता की आराधना करने का अर्थ है उस देवी देवता के गुणों को धारण करना। जब उनके गुणों को धारण नहीं करेंगे तो देवी देवता की आराधना व्यर्थ है। पूजा का अर्थ है आराध्य देवता के गुणों को धारण करना। बोलो क्या कहा? पूजा का अर्थ है जिसकी आप पूजा कर रहे हैं उस देवता के गुणों को धारण करना। जैसे जल है, वरुण देवता की पूजा करेंगे, कलश प्रतिष्ठा करेंगे, तो जल के जैसे गुण को धारण करे। जल सबको शांति देता है, प्यास को बुझाता है, मल को धो देता है, ये गुण अपने में आने। ऐसे ही अग्नि की उपासना, सूर्य की उपासना, जो कुछ हम सिखाते बताते हैं वो इसीलिए, क्योंकि हम तो अवधूत हैं, हमको ये सब की क्या जरूरत है, लेकिन हम बताते हैं इसलिए कि आप लोग उस देवता के गुणों को धारण करोगे। तो वैसे गुणों को धारण करने से दैवी संपदा से आप भर जाएंगे। दैवी संपदा से जब भर जाएंगे तो ये प्राण है, मन है, अंतःकरण है, ये विकसित होंगे। जितना विकसित होंगे उतना ही भगवान की ओर अभिमुखी होंगे। बोलो राजा रामचंद्र की जय।
सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, और हरे भरम की खोट रे साधो, रे साधो।